सबसे पहले हम आपको अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस नए प्रयोग के बारे में बताएंगे जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अमेरिका में इस तरह का प्रयोग इससे पहले वर्ष 1982 में हुआ था, जब तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने टैक्स पेयर्स के पैसे को बचाने के लिए एक आयोग का गठन किया था और इसका नाम था द प्राइवेट सेक्टर सर्वे ऑन कॉस्ट कंट्रोल। यह आयोग फिजूल खर्ची में कटौती करके अमेरिका की सरकार के हजारों करोड़ों रुपए बचाता था और अब यही काम डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी को सौंपा गया है। इलॉन मस्क ने कहा है कि वो अमेरिका के 533 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक बजट में से लगभग एक तिहाई यानी 170 लाख करोड़ रुपए बचा सकते हैं। इतनी बचत करके वो अमेरिका की सरकार को दे सकते हैं। ये कितना बड़ा पैसा है, इसका जरा अंदाजा लगाइए। जितना भारत का 3.5 साल का बजट है, उतना पैसा इलॉन मस्क अमेरिका में सिर्फ एक साल में कटौती के जरिए बचाने की बात कह रहे हैं। इलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन्होंने अपनी ही तस्वीर बनाई है, तैयार की है। और इसमें इलॉन मस्क ने काले रंग का एक चश्मा पहना हुआ है, लेदर की जैकेट पहनी है और गले में एक मोटी सी चेन पहनी है और उनके सामने लिखा है DOGE यानी डोज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। आप कह सकते हैं कि वो अब एक मंत्री की तरह काम करेंगे अमेरिका की सरकार में। और ये तस्वीर उन्होंने आज अपनी पोस्ट की है। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि भारत में कभी इस तरह की कोई शख्सियत, इस तरह का कोई उद्योगपति जो अपनी ऐसी तस्वीर डालता हो, जो इस तरह के कपड़े पहनता हो, जिसकी इस तरह की छवि हो, जिसकी जीवन शैली इस तरह की हो, वो सरकार में कभी शामिल होगा? उदाहरण के लिए एक उदाहरण आपको छोटा सा देता हूं। पिछले 24 घंटे से महाराष्ट्र में अजीत पवार के उस बयान पर बड़ा विवाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू में यह कह दिया कि वर्ष 2019 में जब उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाने का प्रयास किया था, तब उस बैठक में एनसीपी और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उद्योगपति गौतम अडानी भी मौजूद थे। और अब इस बयान पर ही काफी विवाद हो रहा है कि गौतम अडानी उस मीटिंग में भी कैसे मौजूद थे। अब सोचिए, जब सरकार बनाने की एक बैठक में एक उद्योगपति के शामिल होने पर हमारे देश में इतना विवाद हो सकता है, तो इलॉन मस्क की तरह अगर हमारे देश में कोई उद्योगपति सरकार में ही शामिल हो जाए तो इसका हमारे लोकतंत्र पर क्या असर होगा और देश के लोगों में कितना अविश्वास पैदा हो जाएगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और अमेरिका में तो जब से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं, लगातार इलॉन मस्क उनके सबसे प्रमुख सलाहकार बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ बातचीत करते हैं तो कमरे में इलॉन मस्क मौजूद रहते हैं। आज भारत अमेरिका की तरह एक सुपर पावर तो बनना चाहता है। भारत के लोग अमेरिका में बसना चाहते हैं। अमेरिका का वीजा पाने के लिए वर्षों तक इंतजार करते हैं, लंबी लंबी लाइन में लगते हैं। ग्रीन कार्ड पाना उनका सबसे बड़ा सपना होता है कि वो अमेरिका में बस जाएं, लेकिन वो अमेरिका के लोगों की तरह नए प्रयोग के लिए तैयार नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने एक नई योजना लागू की थी, जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। केंद्र सरकार ने इस योजना को 55 करोड़ लोगों के लिए लागू किया था और अब तक देश में 35 करोड़ 15 लाख लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं। हो सकता है आपने भी बनवाया हो। ये एक ऐसा कार्ड है जिसे सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दिखाकर हर परिवार 5 लाख रुपए सालाना तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। लेकिन सोचिए, अगर आपके गांव या आपके मोहल्ले में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाए और उस कैंप में जांच कराने के बाद आपको यह बताया जाए कि आपको कोई बहुत गंभीर बीमारी है और इसका इलाज आप अपने आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त में करा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप यही सोचेंगे कि अगर इतने बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर मुफ्त में जांच करके आपको बीमारी के बारे में बता रहे हैं तो उसका इलाज भी मुफ्त में ही हो रहा होगा। इसमें कोई धांधली नहीं है, ये सब कुछ आपके हित के लिए है। और अगर हम आपसे कहें कि ये जांच और उस जांच में पाई गई बीमारी फर्जी हो सकती है और अब कुछ अस्पताल आपको आयुष्मान कार्ड के जरिए झूठी बीमारियां बताकर उनका नकली ऑपरेशन कर रहे हैं, तो शायद आप चिंता में पड़ जाएंगे।
क्योंकि बहुत सारे अस्पतालों की नजर आपके इस आयुष्मान कार्ड पर है। यह हमारे देश में एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, जिसके खिलाफ आज हम पूरे देश को जागरूक करना चाहते हैं और इसीलिए आपसे कहा कि यह खबर आज आपके पूरे परिवार के लिए है, आपके दोस्तों के लिए भी है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जब जांच की तो पता चला कि जिन लोगों के हार्ट की सर्जरी हुई उन्हें असल में इस सर्जरी की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, उनका हृदय बिल्कुल ठीक था। इनमें भी जिन लोगों की मृत्यु हुई उनमें 52 साल के महेश बारोट हर दिन 25 से 30 किलोमीटर साइकिल चलाते थे और उन्हें हार्ट की कोई समस्या नहीं थी। इसी तरह 70 साल के नागर सनेमा को भी हार्ट की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड का पैसा निकालकर इन दोनों की सर्जरी कर दी और इसके बाद इन दोनों की ही मृत्यु हो गई। हैरानी की बात यह है कि जब आयुष्मान कार्ड से किसी व्यक्ति का अस्पताल में इलाज होता है तो उस इलाज के खर्चे का अप्रूवल अस्पताल को पहले लेना होता है। इसमें लाभार्थी के हस्ताक्षर का मिलान किया जाता है, उसकी सभी मेडिकल रिपोर्ट्स की समीक्षा होती है और डॉक्टर को सर्जरी के लिए अप्रूवल मिलने में कम से कम 24 घंटे और अधिकतम 36 घंटे तो लगते ही हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा चमत्कार हुआ कि इस अस्पताल ने ये सारे काम, सारे अप्रूवल सिर्फ 6 घंटे में ही कर लिए। 6 घंटे में 19 लोगों की एंजियोग्राफी हो गई, जबकि एक व्यक्ति की एंजियोग्राफी में 20 से 25 मिनट कम से कम लगते हैं। 6 घंटे में ही इनमें से 7 लोगों के हार्ट की सर्जरी हो गई, जिसमें से एक सर्जरी में कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है, ज्यादा भी हो सकता है। और 6 घंटे में ही इन सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने का अप्रूवल भी आ गया, जिससे पता चलता है कि इस मामले में न सिर्फ अस्पताल के लोग और डॉक्टरों ने धोखाधड़ी की, बल्कि जो सरकारी कर्मचारी आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज के लिए अप्रूवल देते हैं वो भी शायद इनसे मिले हुए थे और उनका कमीशन भी पहले से तय रहा होगा। यानी मौत तो ऐसे ही बदनाम है, असली दर्द तो जिंदगी देती है और इन लोगों के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ है। अब आप जरा सोचिए कि हमारे देश के गरीब भोले भाले लोगों के साथ ये कितना बड़ा धोखा है। सिर्फ कुछ पैसा कमाने के लिए डॉक्टर के पेशे के नाम पर कैसे कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स कलंक लगा रहे हैं। और हमारे समाज में आज भी जो डॉक्टर हैं उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। डॉक्टर जो भी कहते हैं हमारे देश के लोग आज भी आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लेते हैं। आज भी हमारे देश में डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बल्कि डॉक्टर साहब कहकर बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब का एक सम्मान है। डॉक्टर साहब जो कह देते हैं लोग मान लेते हैं, आंख बंद करके करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब यही डॉक्टर साहब जिन्हें हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, जब हमारे साथ धोखा करते हैं सिर्फ कुछ पैसा कमाने के लिए, तो सोचिए दिल कितना दुखता है। हम जानते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों के अपने मंथली टारगेट्स होते हैं, उन्हें पैसा कमाना है और बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल अपने यहां काम करने वाले डॉक्टर्स पर दबाव डालते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को लेकर आए, ज्यादा से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाएं। भर्ती करवाने के बाद फिर उनकी सर्जरी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय तक उन्हें अस्पताल में एडमिट करके रखा जाए ताकि ये अस्पताल मुनाफा कमा सके। लेकिन आज डॉक्टरों से हमारी अपील है कि डॉक्टरों को इसका विरोध करना चाहिए। देश के सारे डॉक्टरों को मिलकर इस बेईमानी के रैकेट को खुद ही तोड़ना चाहिए, कोई और नहीं कर सकता। उन्हें जब भी उन पर कोई दबाव डाले उन्हें ईमानदारी से इसका विरोध करना चाहिए। और सरकारी योजनाएं बनाई तो जाती हैं लोगों का फायदा करने के लिए, लेकिन इस योजना में सोचिए ये जो डॉक्टर्स हैं और ये जो अस्पताल वाले हैं ये सरकार से भी 2 कदम आगे निकले। आपने नकली नोट छापने की मशीनें सुनी होंगी, लेकिन झारखंड में ईडी ने अवैध घुसपैठ के मामलों में कई ठिकानों पर छापा मारा और वहां उसे नकली आधार कार्ड छापने की मशीनें मिली। इन मशीनों से ऐसे आधार कार्ड प्रकाशित हो सकते हैं जो असली से भी ज्यादा असली लगते हैं और इनकी मदद से झारखंड में घुसपैठ करके आए लोगों ने अपना वोटर आईडी कार्ड और दूसरे पहचान पत्र बनवाए हुए हैं और बहुत सारे घुसपैठियों ने तो अपना पासपोर्ट भी बनवा लिया। आज बड़ा सवाल यह है कि ये घुसपैठिए इन मशीनों को भारत में लेकर आए या भारत के ही लोग इन मशीनों से घुसपैठियों के लिए नकली आधार कार्ड बना रहे हैं। भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां अवैध शरणार्थियों और घुसपैठियों के लिए भारत का नागरिक बनना इतना आसान है। ये लोग भारत में आकर आसानी से पहले आधार कार्ड बनवाते हैं, फिर आधार कार्ड के जरिए आगे के बाकी सारे पहचान पत्र अपने आप बनते चले जाते हैं।
आधार कार्ड अगर आपका बन गया तो आपका वोटर आईडी कार्ड भी बन जाएगा, आपका पासपोर्ट भी बन जाएगा, राशन कार्ड भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में फर्जी आधार कार्ड बनवाना इतना आसान क्यों है? तो इसके पीछे हमारे देश की राजनीति है, इसके पीछे हमारे देश का लोकतंत्र ही है। कुछ नेता वोटों के चक्कर में इन फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड्स का संज्ञान नहीं लेते और इसी के कारण अब ये एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है और समस्या भी बन गई।